नगरपालिका चुनाव निदेशक सुनील आंशीपाका ने आगामी चुनाव को लेकर किए जा रहे प्रबंध और तैयारियों का जायजा लेने के लिए शहीद द्वीप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजनैतिक दलों के स्थानीय प्रतिनिधियों, विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सहयोग देने को कहा। चुनाव निदेशक ने पुलिस और सेक्टर अधिकारियों के साथ आचार संहिता की अनुपालना का भी निरीक्षण किया। इस दौरान यह बताया गया कि अब तक आचार संहिता के उल्लंघन का एक भी मामला सामने नहीं आया है, जिसकी सराहना की गई। उन्होंने सभी से चुनाव आयोग द्वारा जारी कोविड दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव के दौरान विभिन्न प्रकार के फॉर्मों का प्रयोग करने के मामले को स्थानीय प्रतिनिधियों ने चुनाव निदेशक के समक्ष उठाया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान फेरी, स्वास्थ्य सेवाओं जैसे स्थानीय मुद्दों पर भी बातचीत की गई। इन सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद चुनाव निदेशक ने अन्य अधिकारियों के साथ शहीद द्वीप के मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चुनाव आयोग के अनुसार मतदान केंद्रों पर जरूरी सुविधाएं जैसे साइनेज, हेल्प डेस्क, रैंप, शौचालय, पानी पीने की व्यवस्था, लाइट, फर्नीचर और आने जाने के लिए अलग अलग स्थान बनाना सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए। इन सभी सुविधाओं को तैयार करने को कहा गया ताकि बिना किसी रुकावट के मतदान कराया जा सके। चुनाव निदेशक ने शहीद द्वीप के स्कूल का दौरा कर विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने स्थानीय लोगों से आगे आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने को कहा। इस बीच मध्योत्तर अंडमान जिले में आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनाव के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण मायाबंदर के जिला परिषद सामुदायिक भवन में चल रहा है। इसके बाद दूसरे चरण का प्रशिक्षण आयोजित कराया जाएगा। रंगत के लिए निम्बूतला और उर्मिलापुर में आज और कल चुनावी ड्यूटी पर जाने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे पहले डिगलीपुर में भी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद चुनावी ड्यूटी के लिए अन्य सभी कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू होगा। चेन्नई में संयुक्त राज्य अमेरिका की काउंसल जनरल जुडिथ रवीन प्रतिनिधि मंडल के साथ द्वीप समूह के दौरे पर हैं। सुश्री रवीन ने कल राजनिवास में उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल डीके जोशी के साथ मुलाकात की। इस दौरान द्वीप विकास एजेंसी के तत्वाधान में बनने वाली बड़ी पीपीपी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं पर चर्चा की गई। पर्यटन और अतिथीय क्षेत्र में संभावित निवेश और प्रशासन एवं नागरिक समाज के साथ सहयोग करने और भागीदारी बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए स्थिति की समीक्षा करने और अतिरिक्त कोविड प्रबंध संशोधित करने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट का रुझान देखा जा रहा है। श्री भूषण ने कहा कि पिछले महीने संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 96 हो गई है। कल कोरोना पॉजिटिव का एक नया मामला सामने आया, जबकि 8 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। दक्षिण अंडमान जिले में 2 मरीजों को कोविड देखभाल सुविधा में रखा गया है। 94 मरीज होम क्वारंटीन में हैं। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.44% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,06,515 टीके लगाए जा चुके हैं। 3,01,790 लोग टीके की दूसरी डोज हासिल कर चुके हैं। 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 23,127 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। 17,099 बच्चे टीके की दूसरी डोज प्राप्त कर चुके हैं। अब तक 8,163 लोगों को एहतियाती डोज दी गई है। कल 451 लोगों को टीका लगाया गया।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या मोटरसाइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा को लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। 9 माह से लेकर 4 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मोटरसाइकिल पर पीछे की सीट पर ले जाते समय सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा हेलमेट का उपयोग करने को निर्देशित किया गया है। सुरक्षा बेल्ट हल्की होने के साथ ही टिकाऊ भी होनी चाहिए, जिसे बनाने में पर्याप्त कुशनिंग युक्त उच्च घनत्व वाला फोम का प्रयोग करना चाहिए। यह सुरक्षा बेल्ट 30 किलो तक की भार वहन करने की क्षमता रखती हो, जो मोटरसाइकिल चालक से जुड़ी रहेगी। चालक को पीछे बैठने वाले बच्चों को सुरक्षा हेलमेट पहनने की भी सुनिश्चित करना होगा। बच्चे को ले जा रही मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है। यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन नियम 2022 के प्रकाशन की तारीख से 1 वर्ष के बाद प्रभावी होंगे। और अब मौसम। पोर्ट ब्लेयर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर में आज सुबह 5:30 बजे तक 13.5 मिलीमीटर वर्षा हुई।